हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सल्फा ड्रग्स यदि आप अपने पशु को यदि ज़्यादा दे देते हैं तो उन पशुओं की डेथ क्यों हो जाती है। कई पशुओं की डेथ भी हो जाती है। आपने कई इस प्रकार के जो पशुपालक हैं वो कहते भी हैं कि सर हमने इस प्रकार की जो टेबलेट हैं वो कई दिनों से दी, उसके बाद में हमारे पशु की डेथ हो गई या हमारे पशु का दूध एकदम कम हो गया। तो कारण क्या है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा। जो सल्फा ड्रग्स एक जो एंटीबायोटिक आती है, सल्फाडीमिडीन आती है, उसी प्रकार उसकी टेबलेट भी आती हैं, बोलस भी आती हैं, 500 mg के अंतर्गत भी आती हैं और 5 ग्राम के अंतर्गत भी जो सल्फाडीमिडीन टेबलेट आती हैं। जो सल्फाडीमिडीन टेबलेट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। देखो, सल्फाडीमिडीन जो यदि आप अपने पशु को देते हैं, आपने देखा होगा कि यदि आपके पशु को जिस प्रकार से यदि गलघोटू रोग हो जाता है, HS हेमोरोजिक सेप्टिसीमिया, तो उसमें भी आपका जो पशु चिकित्सक है वो सल्फाडीमिडीन टेबलेट लिख करके जाता है या सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन भी उस पशु को लगाता है, लेकिन वो एक लिमिट एरिया तक ही लगवाते हैं या आपके पशु को ओरली दिलाते हैं। या यदि आपके पशु को जिस प्रकार से सल्फाडीमिडीन का उपयोग किया जाता है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से निमोनिया हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है यदि आपके पशु में, तो भी सल्फाडीमिडीन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पशुओं के अंतर्गत। यदि आपके पशु की यदि जीभ कठोर हो गई है, कई पशु में देखा होगा कि जीभ में हार्ड हो जाती है, तो भी उस स्थिति में सल्फाडीमिडीन का प्रयोग किया जाता है। और सल्फाडीमिडीन का प्रयोग आपने बहुत से इस प्रकार के पशुओं में देखा होगा कि जब यदि आपके पशु को डायरिया, दस्त हो जाते हैं तो आपके जो पशु चिकित्सक हैं वो आपको सल्फाडीमिडीन यानी सल्फाडीमिडीन की टेबलेट लिख के देते हैं कि आप ये टेबलेट दें, आपके पशुओं का जो डायरिया है वो रुक जाएगा। तो ज़्यादातर इसको सल्फाडीमिडीन में का इसमें प्रयोग किया जाता है। मेस्टाइटिस, यदि आपके पशु में थनैला रोग हो जाता है तो उसके अंदर भी सल्फाडीमिडीन का प्रयोग किया जाता है। कई बार पशु में यदि जिस प्रकार से गर्भाशय में यदि मवाद आ रही है तो भी उस स्थिति में सल्फाडीमिडीन का पशु में प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का मूत्र नली से संबंधित यदि कोई संक्रमण हो जाता है तो भी उस स्थिति में, या मेट्राइटिस केस में, यानी कई डिजीज़ हैं उसके अंतर्गत जो सल्फा ड्रग्स या सल्फाडीमिडीन का प्रयोग किया जाता है। जो टेबलेट है वह बोलस, और आप अपने पशुओं को देते भी हैं, लेकिन इनका क्या होता है, एक लिमिट होती है। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी ये सल्फाडीमिडीन यदि आप प्रयोग करते हैं, सल्फाडीमिडीन किसी भी नाम से आ सकती हैं, लेकिन उसमें साल्ट होता है सल्फाडीमिडीन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस साल्ट की जो टेबलेट व बोलस होती हैं, तो जब भी यदि आपको कहीं पर भी यदि आपको ये टेबलेट व बोलस यदि मिलती हैं, कई बार यदि आप अपने पशु को दे देते हैं, उससे आपके पशु को इस प्रकार की दिक्कत का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर यदि आप अपने पशु को कोई और दिक्कत होती है तो आप उस पशु को लंबे समय तक बिना डॉक्टरी सलाह के अनुसार आप सोचते हैं कि हमारे पशुओं को इस प्रकार की जो टेबलेट दी थी इस बीमारी में, इससे हमारे पशुओं को आराम मिला था, इसलिए हम ये टेबलेट क्या करते हैं कि इस पशु को और दे देते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो लगातार 3 से 5 दिन उस बोलस को देते रहते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी सल्फाडीमिडीन बोलस आती हैं उसको आप 3 दिन से ज़्यादा 3 दिन से उस पशु को न दें। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है इस साल्ट की, यदि कहीं पर भी यदि आपके घर पर पड़ी हैं तो, और नहीं आप 3 दिन से ज़्यादा इसको दें। यदि आप ज़्यादा देंगे इससे तो क्या है कि आपके पशु की भूख कम होने लग जाती है, आपके पशुओं की भूख कम हो जाती है, और आपके पशुओं को यदि जो डायरिया रोकने के लिए दी थी उस पशुओं का डायरिया और भी बढ़ जाता है, यानी पशुओं को ज़्यादा दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं यदि 3 दिन से ज़्यादा यदि आप प्रयोग करते हैं। और आपका पशु क्या है कि उसे प्यास कम लगती है और आपके पशुओं में कमज़ोरी आ जाती है, और इससे क्या है कि आपका पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। डिहाइड्रेशन का शिकार होते ही आपके पशुओं में कमज़ोरी यानी वीकनेस आ जाती है। इसलिए यदि आप सल्फाडीमिडीन टेबलेट या सल्फा ड्रग्स की जो टेबलेट या बोलस यदि आप उस पशु को, चाहे वो इंजेक्शन हो, यदि लंबे समय तक यदि आप उसे प्रयोग करें 3 दिन से ज़्यादा, तो इससे आपके पशुओं की भूख में कमी, शरीर में पानी की कमी, और आपका पशु कमज़ोर, दूध में कमी और डायरिया, आपका पशु बेहोशी हालत में भी हो जाता है, और बाद में क्या हो जाती है, आपके पशु की डेथ भी हो जाती है। बहुत से इस प्रकार के पशु देखे हैं जिनके अंतर्गत उन पशुपालकों ने बिना सोचे समझे सल्फाडीमिडीन यानी सल्फाडीमिडीन का प्रयोग 5 से 7 दिन कंटिन्यूटी कर लिया तो उस पशु की डेथ भी हो गई है।
तो आप कभी भी इस टेबलेट को 3 दिन से ज़्यादा, यानी 3 दिन से ज़्यादा कभी भी उपयोग में न लें। वैसे तो यदि आप 2 दिन लें तो भी अच्छा है, यदि 2 दिन से यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो 3 दिन ले सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा कभी भी इस टेबलेट का प्रयोग न करें। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जिससे कि यदि आपका पशु डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है बॉडी में, और आपका पशु वीकनेस आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। वीकनेस, कमज़ोरी की वजह से आपके पशुओं में क्या हो जाता है, अचानक उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने का कई कारण है, ये कारण आपके पशु में है। और आपने देखा भी होगा, कई पशुपालकों ने इस टेबलेट का प्रयोग लंबे समय तक किया भी होगा और उनको कई साइड इफ़ेक्ट उन पशुओं में देखने को मिले भी होंगे। और कई बार क्या होता है कि इस टेबलेट का यदि आप ज़्यादा भी प्रयोग करते हैं तो आपके पशुओं के अंतर्गत जो आँखें होती हैं वो लाल लाल की जगह सफ़ेद सफ़ेद सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी एनीमिया में भी उस पशु चला जाता है। यदि आपके पशु यदि 5 दिन यदि आपने प्रयोग कर लिए तो उसके अंदर पशु में ब्लड के अंतर्गत WBC व RBC की भी कमी आ जाती है, इसलिए वो एनीमिया में भी चला जाता है। जब पशु एनीमिया में चला जाता है तो कई प्रकार की बीमारियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उस पशु को पीलिया भी हो सकता है, लीवर की और भी बीमारियां हो सकती हैं, आपका पशु का पेनक्रियाज खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। कई ऐसी दिक्कत हैं उस पशु को देखने को मिल सकती हैं यदि आप उस पशु में ये जो सल्फाडिमिडीन टेबलेट प्रयोग करते हैं। डिटेल से बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को पूरा देखें आप। तो इससे क्या है कि लीवर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पशुओं में पड़ता है। कई बार इस पशु की लीवर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यानी इस साल्ट की जो टेबलेट व इंजेक्शन लंबे समय तक आप कभी भी प्रयोग न करें। इस बात का सभी जो पशुपालक हैं या जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं या वेटरनरी संबंधित हैं वो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह की और कौन से इस प्रकार की जो टेबलेट व इंजेक्शन होते हैं जो यदि आप अपने पशु को लंबे समय तक यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिलते हैं। यदि आपको उनके बारे में वीडियो चाहिए तो वो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, क्योंकि आप इंजेक्शन व टेबलेट आप और भी प्रयोग करते हैं, आपको पता भी नहीं होता और आप सोचते हैं रिजल्ट लेने के लिए, बट आपको मिलता है उनसे नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो यदि वो भी चाहिए तो उनकी भी वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। और जो अपना दूसरा चैनल है उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उस चैनल पर भी अच्छी वीडियो मिलती हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स, धन्यवाद।